फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम सब सुबह सुबह निकल आए हैं, हमारे जेठ जी रहते हैं वहाँ पे, तो हम हमेशा हर साल वहीं साथ में ही पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार वाले बहुत दूर रहते हैं तो वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग जो हमारे परिवार के कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं बड़ों घर पे, तो हम उन्हीं के साथ में पूजा करते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो ये है। और यहाँ पर एक जो आदमी है उनकी दुकान में आग लग गई है। बहुत बेचारे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और कल दिवाली थी और आज गोवर्धन पूजा, तो लक्ष्मी जी की कल जैसे ही वो पूजा करके गए तो रात में उनकी दोना पत्तल की दुकान थी, तो उनकी दुकान में आग लग गई। बहुत नुकसान हो गया था बेचारे का, बहुत बुरा लग रहा था देखकर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ये हमारी जेठानी जी पूजा कर रही हैं गोवर्धन की, और आदमियों ने पूजा कर ली है, परिक्रमा लगा दी है और ये लोग पूजा करेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से, ये सबसे बड़ी जेठानी है, हमारे चचिया ससुर की बहुएँ हैं, और उससे छोटी जेठानी है, और फिर मैं हूँ, और बड़ी जेठानी की बहुएँ हैं। तो हम 4 लोग पूजा करेंगे यहाँ पे। तो ये पूजा कर रहे हैं, इसके बाद में एक एक करके हम लोग पूजा करेंगे। और यह सब लोग जब परिवार की होती है ना, कुछ लोग तो परिवार के साथ में ही गोवर्धन पूजा करना अच्छा लगता है। अकेले हम कर लो, पर वो खुशी, वो अंदर से जो खुशी महसूस होती है ना, वो चीज़ें नहीं होती है। और कोई भी त्यौहार हो, कैसा भी त्यौहार हो, तो सब लोग होते हैं ना साथ में, तभी अच्छा लगता है। और हमारी फैमिली, जो हमारा गांव है वो बहुत दूर है, वहाँ पे नहीं जाना हो पाता है। और हमारे यहाँ पे आज नहीं पूजते हैं, हमारे यहाँ पे दोज को पूजते हैं गोवर्धन बाबा, उस साइड में, यूपी साइड में। तो यहाँ पे मैं भी करे ले रही हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। खाना पीना नहीं खाएंगे, वैसे तो पहले खा लेते थे, लेकिन हम जाएंगे अपने गुरुजी के आश्रम पे, वहाँ जाके भी हम पूजा करेंगे। हर साल हम जाते हैं गुरुजी के आश्रम पे। तो यहाँ पे से पूजा करने के बाद में हम लोग वहाँ के लिए निकल जाएंगे। और हमारे गुरुजी का आश्रम है ना, जो वो जौरा से ऊपर है, मतलब जौरा से 5-6 किलोमीटर दूर है, जौरा से आगे है। तो हम लोग वहाँ निकलेंगे बाइक से। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद में जैसे ही पूजा ख़त्म होती है, हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये बहू पूजा कर रही है, और हम वहाँ से पूजा करने के बाद तुरंत निकल आए हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी के आश्रम पे भी पूजा होती है, तो वहाँ पे भी सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। तो वहाँ पे भी 10-11 बजे पूजा हो जाती है। और आज का मुहूर्त लगभग 12 बज के कुछ टाइम मिनट का समथिंग था, तो इसलिए हम वहाँ के लिए निकल गए हैं। और 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की सी सर्दी हो रही है। और मतलब कुछ जगह पे जो सरसों होती है ना, वो बोनी हो चुकी है, अभी पानी नहीं लग रहा है। बहुत सारे खेत अभी खाली है, कुछ खेतों में बोनी हो रही है। वो हो रही थी, तो हम यहाँ पे जौरा आ चुके हैं, ये जौरा का थाना है। और आज मतलब पड़वा है, तो फिर भी यहाँ पे मिठाइयों की दुकान काफ़ी लगी हुई थी, और सारी दुकानें बंद थी, लेकिन मिठाइयों की काफ़ी दुकानें लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जौरा निकल के ही हमारे गुरुजी का आश्रम है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं गुरुजी के लिए माला ले लेते हैं एक। और उसके बाद में तो यहाँ पे ये भैया 20 रुपये की माला दे रहे थे, लेकिन हमने जब बोला तो ये भैया ने 10 रुपये की माला दे दी। तो ये भी बेचारे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए तो रखे हुए हैं, फिर बाकी अपने घर चले जाएंगे 12-1 बजे से। कुछ दुकानें जो खुली हुई हैं वो भी बंद करके चली जाएंगी, और कल ध्वज को दुकानें खुलेंगी। तो माला लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। और जौरा से थोड़ा आगे ही है, ज़्यादा आगे नहीं है, 5-6 किलोमीटर लगभग, और कम ही होगा समथिंग, मुझे इतना अंदाज़ा तो नहीं है कितना है। तो यहाँ पे ये जौरा के जो रॉन्ग साइड, मतलब उल्टे सीधे हाथ पे, उस साइड से उल्टे हाथ पे, इस साइड से सीधे हाथ पे गुरुजी का आश्रम है। तो ये बोर्ड लगा हुआ है हमारे गुरुजी का, बरखंडी धाम लिखित धाम गेपरा आश्रम। तो यह गांव से, मतलब गांव है गेपरा।
तो ये नैरोजन वो ट्रेन है ना, उसकी पटरी है। अब इस पटरी का कोई मतलब नहीं है, वो ट्रेन अब छोटी वाली जो है बंद हो चुकी है। तो यहाँ से गांव है, गांव से निकल के ही थोड़ी दूर मंदिर है। और हमारे गुरुजी का आश्रम अभी बन रहा है, पहले बना हुआ था, अब मतलब और अच्छे से मंदिर बन रहा है। तो काम वहाँ चालू हो रखा है। और मुहूर्त हमें वहाँ जाके पता पड़ा था कि 12:00 का मुहूर्त है। तो ऐसे तो पूजा जल्दी हो जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाके पता चला था हमें कि 12 बजे का कुछ टाइम ऐसे ही कुछ तो तब का मुहूर्त है। तो ये हम लोग निकल आए हैं और ये घुमावदार रोड है यहाँ पे, कुछ खेतें हैं यहाँ पे। और ये बोल रहे थे कि पहले यहाँ पे बहुत मतलब पहाड़ जैसा था, टीला सा बना हुआ था। सब लोगों ने अब एक सा करके यहाँ पे बोनी खेती शुरू कर दी है। जगह जगह खेती क्या कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, खेतियाँ कम होती जा रही हैं और किसान बेचारे क्या करें, और कुछ मिलता भी तो नहीं है खेतियों में। तो यहाँ पे ये ज़मीन एक सी कर ली है, यहाँ पे बोनी पता नहीं कैसे होती है, समझ में नहीं आता है। थोड़ी थोड़ी बोनी हो गई है, अभी पानी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है और पहाड़ी सा इलाका है थोड़ा सा, तो मतलब अजीब सा है। और ये पत्थर कुछ रखे हुए काम हो रहा है ना हमारे आश्रम पे गुरु जी के। तो ये गाड़ियाँ हैं रखी हैं, बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी आए नहीं हैं। तो टाइम थोड़ा लेट था, सब लोगों ने फ़ोन लगा के पूछ लिया होगा। तो हम लगभग यहाँ सब तो सही तो करवा के लाए थे अभी। चलो चलते हैं अब अंदर। बाल अभी पूजा होके खाएंगे ना, पूजा करेंगे अभी। तो ये आश्रम का एंट्री गेट है और देख सकते हो आप लोग, आश्रम बहुत बड़ा है, हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा है। तो ये मंदिर निर्माण का कार्य अभी बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 1-2 साल तो अभी लग ही जाएगा और 2 साल तो लगभग हो ही गया है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हर चीज़ होती है। तो काफ़ी बड़ा है और मंदिर भी बनाया, गौशाला भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे हो रही है पूजा, तो आप भी आ जाइए। गोवर्धन पूजा, बहुत बड़े गोवर्धन जी बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग भी कर ही लेते हैं, एक एक करके पूजा करने के बाद में लगाएंगे परिक्रमा और फिर भंडारा खा के भी हम यहाँ से लोग मतलब भंडारा का आयोजन भी किया गया है अन्नकूट का, तो वो प्रसादी भी हम पाएंगे यहाँ पे। तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे पूजा। तो ये लोग पूजा कर रहे हैं और बारी बारी से सब लोग भी पूजा करेंगे एक एक करके। बाबा से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। ओम माया दक्षिणा पदावृतम मात्राहीनं जयल्लवे तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। शिराधे तू बड़ी भागनी कौन कवच नमः सर्वोपचारार्थे नंदाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमः। बोल ज्वाला मैया की जय। आरती करो, आरती करके प्रसाद खा लीजिए। आरती खा ले, गुरु गौरम करणावतारम संसारसारम श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाते परात ले लो, ये परात में रखो, परात में फूल निकाल लो, उसमें से फूल माला तो यहाँ पे सब लोग मतलब जेंट्स हैं, आदमी लोग हैं, वो परिक्रमा लगा रहे हैं। उसके बाद में हम भी पूजा करेंगे और हम भी परिक्रमा लगाएंगे।
बाद और भंडारा मतलब अन्नकूट खाने के बाद जो भंडारा में प्रसादी होती है वो खाने के बाद हम लोग निकल आए हैं घर के लिए। काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि हम पापा की बाइक लेके आए थे, हमारी बाइक ख़राब है तो उनको भी घर जाना था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी खाना खा के जल्दी निकल आए वहाँ से। और फिर भी घर पे भी कुछ काम चल रहा था तो मम्मी का भी बार बार फ़ोन आ रहा था तो हमें वहाँ पे भी जाना था, तो हम लोग निकल आए हैं वहाँ से। और मतलब इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी हवा लग रही थी, हल्की हल्की सी मौसम हो रहा था। तो मुझे पता है इतनी भयंकर तरीके से नींद आ रही थी, भयंकर तरीके से, बहुत भयंकर। तो मैंने एक रास्ते में थोड़े साइड में उतर के फिर अपना मुँह धोया और मुँह धोने के बाद हम लोग निकल गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 3 का समथिंग टाइम हो गया था। और ये हम आ गए मुरैना मम्मी के यहाँ से होके। तो ये वाला जो कोर्ट है कलेक्टेड, ये नई बनी है, काफ़ी अच्छा है और पार्क भी अच्छी है यहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब घूमने लायक जगह, ये चीज़ अच्छी है, पार्क में आराम से आ जाओ और घूमो। तो फर्स्ट टाइम मतलब मैं फ्लाईओवर से हम जा रहे थे, पापा की बाइक देनी थी, तो ये फ्लाईओवर है तो इसका फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब ऊपर से जाके बहुत अच्छा। और वैसे हम लगभग 10 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में पापा की दुकान पे, लेकिन यहाँ हम 2 मिनट में भी पहुंच गए थे क्योंकि जब नीचे से जाते हैं ना तो मतलब जगह जगह ट्रैफिक रुक रुक के जाना होता है और यहाँ पे सीधा निकल गई थी सीधा। तो ये फ्लाईओवर का जो व्यू ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, और शांति थी, ट्रैफिक नहीं था। नीचे ट्रैफिक रहता है, यहाँ पे इक्का दुक्का ही गाड़ी थी तो अच्छा भी लग रहा था, अच्छा मतलब नीचे नीचे सा लग रहा था। इस पर मतलब जब जाते हैं ना फ्लाईओवर के ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी ये नया नया बना है ना, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। जब पुरानी कोई चीज़ हो जाती है ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती, जितनी नई नई अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब चीज़ ऊपर से दिखाई दे रही थी और फ़ोटोशूट का भी काफ़ी मन हो रहा था, लेकिन नहीं, टाइम नहीं था, इतना जल्दी पहुंचना था, पापा को बाइक देनी थी क्योंकि वो बैठे हुए थे दुकान बढ़ा के, घर पे भी जा रही थी तो हमें उनकी बाइक भी देनी थी, इसलिए हमने मतलब कुछ नहीं किया। नहीं, अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस यहीं पे खड़े हो जाओ और देखो सब ऊँचे से कुछ चीज़ देखने में, जब नीचे की चीज़ ऊँचे खड़े होकर देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अजीब लगती है। तो यहाँ पे फ्लाईओवर का एंड हो गया, काफ़ी मतलब बड़ा है, लेकिन जब ऊपर से हम लोग बाइक से आते हैं ना तो बड़ा नहीं लगता, बिल्कुल छोटा सा लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये फ्लाईओवर जस्ट निकलते ही हमारे पापा की दुकान है तो उनको भी बहुत आराम मिल जाता है, वो सीधे निकल जाते हैं, नीचे से ट्रैफिक में नहीं जाते, नहीं वैसे काफ़ी टाइम लग जाता था ट्रैफिक में जाते हैं तो। और ये है मतलब ये मंदिर है, तो यहाँ मंदिर पे हम आए हैं अन्नकूट खाने, और ये राम जानकी माता का मंदिर है, राम सीता की मूर्ति है इसमें। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, बहुत छोटी सी तब आई थी, तब से मैंने मंदिर अंदर से नहीं देखा है, तो कुछ याद है मेरी मिटल भी गई है, दिमाग से नहीं है याद है कि कैसा मंदिर है, क्या है। तो यहाँ पे अन्नकूट का प्रसाद था तो वो हम लोग खाने आए थे शाम के टाइम पे, सुबह ही हम खाया थे आश्रम पे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते घूम आएंगे, दर्शन भी कराएंगे और प्रसादी भी पा आएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लग रही थी, ये लोग लाइन में लगे थे, जब तक मैंने सोचा कि मैं दर्शन कर लूँ और आपको भी दर्शन करा देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर दर्शन करने के लिए, तो आपको भी दर्शन करा देते हैं। और ये मंदिर की मूर्तियाँ हैं ना राम सीता लक्ष्मण की, तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सजावट हो रखी थी क्योंकि दिवाली थी कल, तो दिवाली की वजह से और अच्छी सजावट हो रखी थी। लेकिन वैसे भी यहाँ पे हमेशा सजावट होती है, बहुत अच्छी सजावट होती है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं राम सीता जी, इसीलिए इसे राम जानकी का मंदिर कहते हैं। और ये बहुत ऊंचा बना हुआ है, सब मंदिरों में ये ऊंचा बना हुआ है हमारे यहाँ। तो ये लाइन में लग रहे थे, तो हम 4-5 लेडीज ही थी, तो उन्होंने बोला कि आप साइड से निकल के प्रसादी ले लो, तो हमने साइड से निकल के प्रसादी ले ली थी और ये ले रहे थे बाद में। और वहाँ पे क्या प्रसादी का भंडार जो ख़त्म हो चुका था, थोड़ा ही मिल पाया था, मतलब एक ही दोना अन्नकूट की सब्ज़ी और पूड़ी मिल पाई थी, तो एक जगह हम और गए थे, तो वहाँ पे कढ़ी चावल बाजरा और मिक्स वेज सब्ज़ी होती है ना अन्नकूट वाली, वो और पूड़ियाँ और बूंदी बैठाल के खिला रहे थे। तो बैठाल के खिलाने में अच्छा लगता है थोड़ा, तो हम लोग बैठाल के वहाँ खाना खा रहे थे और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी हो रखी थी। तो यहाँ पे भी राम सीता का मंदिर बना हुआ है और अच्छा मतलब भंडारा, अच्छा प्रोग्राम, उन्होंने व्यवस्था भी अच्छी की रखी थी। तो चलिए आप घर चलते हैं, यहाँ से काफ़ी टाइम
तो चलिए चलते हैं घर, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसे ही न्यू वीडियो आपके लिए डालती रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ही न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड, लव यू ऑल, गुड नाइट।